जब बात हो डायनासोर्स की तो सबसे पहले दिमाग में आता है टीरेक्स का नाम। अपने जमाने का सबसे खूंखार शिकारी। ये सबसे पॉपुलर डायनासोर है, लेकिन डायनासोर्स के तो 1000 से भी ज्यादा प्रजाति थे। करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर राज करने के बाद 6.5 करोड़ साल पहले ये शानदार जीव दुनिया से विलुप्त हो गए। लेकिन आखिर हुआ क्या था? इस बारे में बहुत से थ्योरीज है, जैसे क्लाइमेट चेंज, वोल्केनिक इरप्शन। 1990 में एक डिस्कवरी ने यह बात तो कंफर्म कर दिया कि इस एक्सटिंक्शन के पीछे हाथ था चिक्सुलाब इम्पैक्टर एस्टेरॉयड का। 1980 में लुइस अल्वारेज और उनका बेटा वाल्टर अल्वारेज ने उस वक्त के पत्थरों पर इरिडियम की मात्रा देखते हुए ये कहा कि डायनासोर्स के खत्म होने के पीछे एक एस्टेरॉयड का हाथ हो सकता है। लेकिन तब किसी को ये बात हजम नहीं हुई। लेकिन 1990 में मेक्सिको के युकेटन पेनिनसुला पर चिक्सुलाब क्रेटर में इरिडियम की बहुत ज़्यादा मात्रा इस थ्योरी को सही साबित कर दिया। असल में इरिडियम बहुत ही रेयर एलिमेंट होता है जो अर्थ पर कम ही मिलता है, तो ये बात तो पक्का है कि ये इरिडियम बाहर से ही आया है। तो एक एस्टेरॉयड ने आखिर कैसे पूरी दुनिया से इतने सारे जीवों का नामो निशान मिटा दिया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन वाला घंटा भी बजा देना। आज से 6.5 करोड़ साल पहले सभी के लिए वो दिन वैसा ही था जैसा एक आम दिन होता है। लेकिन मौत उन लोगों जैसा है जो कभी दरवाजा खटखटाते नहीं है, सीधा दीवार फोड़ के आ जाते हैं। उस दिन अर्थ की तरफ बढ़ रहा था एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, जिसका डायमीटर 10 to 81 किलोमीटर माना जाता है। एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही ये एस्टेरॉयड जलने लगा और अपने आसपास आने वाले हर चीज को जला के राख कर दिया। जमीन से टकराते ही अर्थ का कुछ हिस्सा सीधा स्पेस में चला गया। इस इम्पैक्ट से इतना एनर्जी रिलीज हुआ जितना 100 ट्रिलियन टन TMT एक्सप्लोजन से होता है, यानी हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा था उससे 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा। क्या हुआ ये समझने से पहले ही आसपास के सारे जीव मारे गए। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। इस इम्पैक्ट से इतना बड़ा भूकंप आया जो हमने आज तक नहीं देखा। रिक्टर स्केल में इस भूकंप का मात्रा 10 से भी ज्यादा था। इतने बड़े भूकंप की वजह से एक और तबाही तो आनी ही थी, सुनामी। 100 मीटर ऊंचा लहरों ने पूरा समुद्र तहस नहस कर दिया। पूरी दुनिया में इस वक्त वोल्केनिक इरप्शन भी शुरू हो गया। इम्पैक्ट से जो पत्थर आसमान में चले गए थे, कुछ घंटे बाद वो बारिश की तरह बरसने लगे, जिस वजह से उड़ने वाले जीव भी मारे जाने लगे। सिर्फ एक दिन के अंदर पृथ्वी से आधे डायनासोर्स और साथ में बहुत से जीव खत्म हो गए। लेकिन तबाही तो अभी भी बाकी है। इम्पैक्ट से बना धूल पूरे प्लेनेट को ढक लिया। आसमान ढक जाने की वजह से पेड़ पौधों के फोटोसिंथेसिस भी रुक गया, जिस वजह से पेड़ पौधे भी मरने लगे। इकोसिस्टम में इसका बहुत गहरा असर पड़ा। पेड़ पौधे ना होने की वजह से शाकाहारी जीव भूख से मरने लगे। ऐसे हालातों में मांसाहारी जीवों के पास तो खाना ही खाना था, लेकिन खाने का ये स्टॉक भी तो लिमिटेड ही था ना। कुछ दिनों बाद उन्हें भी भूखमरी का सामना करना पड़ा। इम्पैक्ट की वजह से जमीन का सल्फर भाप बन के एटमॉस्फेयर में घुलने लगा। एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा सल्फर होने की वजह से शुरू हुआ एसिड रेन, जो समुद्र, तालाब और नदी को एसिडिक कर दिया। इस एसिडिक वाटर में एक्वेटिक लाइफ का सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया था। अचानक हुए इस बदलाव की वजह से क्लाइमेट भी चेंज होने लगा। दिन में 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर ने बचे खुचे डायनासोर्स के साथ साथ और भी कई जीवों का खात्मा कर दिया। पीजी एक्सटिंक्शन में डायनासोर्स की लगभग हर प्रजाति विलुप्त हो गए थे। ज़्यादातर पेलियोंटोलॉजिस्ट का मानना यह है कि उड़ने वाले डायनासोर्स के कुछ प्रजाति इस तबाही से बच गए थे, जो आगे चलकर बर्ड्स में इवॉल्व होने वाले थे। कुछ एक्टोथर्मिक स्पीसीज जैसे सी टर्टल, क्रोकोडिलियन और बहुत छोटे छोटे जीव इस तबाही से बच गए थे।
जहाँ ज़्यादातर स्पीसीज के लिए ये एस्टेरॉयड मौत लेकर आया था, वहाँ कुछ जीवों को नई जिंदगी मिली थी। जो छोटे छोटे चूहे जैसे दिखने वाले मैमल्स, जो इतने दिनों तक डायनासोर्स के डर से छुप छुप के रहते थे, वो अब से आज़ाद घूमने लगे। यही छोटे छोटे चूहे जैसे जीव आगे चलकर इंसान बनने वाले थे। इस घटना को हुए 6.5 करोड़ साल हो चुके हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में ऐसा फिर से हो सकता है? धरती में आज भी मीटियोर्स गिरते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक बड़े एस्टेरॉयड्स का सवाल है, जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से वो हम तक आ नहीं पाते। लेकिन जुपिटर तो तब भी था। कहने का मतलब ये है, फ्यूचर में कभी शायद ऐसा हो भी सकता है। आपको क्या लगता है, फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है? कमेंट करके बता देना। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।